आपके साथ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमीन नहीं आएगा क्या? घर पर नहीं है। कहाँ गया? कुछ बताया नहीं उसने। मैंने 100 बार कहा है आपसे हाँ, कि कहाँ है जानती हूँ, लेकिन मैं उसे घर में कैद नहीं रख सकती। क्या अगले हफ्ते उसका दाखिला टेस्ट नहीं है? अमीन, तुम हो कहाँ? सलाम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए थे? आप फिर शुरू हो गए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। लाइब्रेरी गया था। ये है तुम्हारी किताबें? मुझे रंगे हाथ पकड़कर बहुत मजा आता है ना आपको? कोई गलत काम किया है? गलत काम की बात नहीं है बेटे, तालीम की बात है। तुम्हारी उम्र के लड़के रात दिन पढ़ाई में मसरूफ रहते हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते। इसलिए कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग जाहिल होते हैं, समझे? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम बेटे, कहाँ से रास्ता भूल गए? कोई खास बात है क्या? आपसे काम था। फिर खेल कूद? फिर अब्बा जान, कल दौड़ है। अब्बा को भी नाराज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो भी स्टेडियम में मौजूद रहें। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उनसे बात करें, और क्या। वो सिर्फ आप ही की बात सुनते हैं। ठीक है बेटे, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक शर्त है, वादा करो कि कोई पोजीशन लाओगे। इस तरह वो भी खुश हो जाएंगे। वादा करता हूँ। खुदा कामयाब करे। क्या हाल है भाई? माफ करना, यहाँ बड़ा शोर शराबा है, फोन की आवाज नहीं सुनी। तुमसे बात करनी है अमीन के बारे में। खुदा के लिए उसके बारे में तो बात ना ही करो। पता है क्या कहोगे? तुम्हारी गलती यही तो है। तुम्हारी गलती यह है कि तुम जौ बोकर गेहूं की फसल काटना चाहते हो। मेरे भाई, लोग मुख्तलिफ तरह के होते हैं। मुझे उसके मुस्तकबिल की फिक्र है। पिछले साल प्रैक्टिस वगैरह की वजह से पढ़ाई का नुकसान कर बैठा था। अगर कोई पोजीशन ले आए तो इससे भी क्या फायदा होगा? तुम्हें डिग्री की फिक्र है ना? अरे भाई, अपने सब्जेक्ट में ले आएगा, वर्जिश में ट्रेनर बन जाएगा। अब ठीक है ना? कोई काम तो नहीं? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिनरल वाटर है? हाँ हाँ, एक दे दीजिए। ये लो। शुक्रिया। ज्यादा ठंडी नहीं है। कोई बात नहीं। शाबाश, वेरी गुड। अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ? फिर तुम्हारे वालिद ने तुम्हें रोक दिया? आपने बताया नहीं कि कैनी भी कल दौड़ में शामिल हो रहा है? कल बहुत सारे लोग मुकाबले में हिस्सा लेंगे, जरूरी नहीं सबके लिए तुमको दी जाए। उसकी बात अलग है। कियानी तो पिछले साल भी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता था। उसकी उम्र 3 दिन ज्यादा थी। जानता हूँ, तुमने शिकायत की थी,
लेकिन क्या हुआ? मेडल उसी की गर्दन में डाला गया। ये इंसाफ नहीं है, उसका शनाख्ती कार्ड जाली है। तुम्हारी प्रॉब्लम कियानी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम हार से खौफ है, और जो डरता है वो कभी मुकाबला नहीं कर सकता, हमेशा तमाशबीन बना रहता है। ओफो। देख रही हो क्या वक्त हो रहा है? उस पर भाई साहब फोन करके उससे सिफारिश करते हैं। ये लड़का लापरवाह है। कल उसका मुकाबला है लेकिन इतनी रात तक गायब है। एक बार और फोन कर लेना। 100 बार फोन कर चुका हूँ, नेटवर्क कवरेज से बाहर है, फोन नहीं मिल रहा है। अमीन मियाँ, अब क्या हुआ? हाँ, मैं उसका चचा हूं। अस्पताल क्यों? बात ये नहीं है असल में। हाँ ठीक है, माफ कीजिएगा मैडम। हाँ हाँ ठीक है, मैडम। ठीक है। मोहतरमा, ये हॉस्पिटल है, यहाँ क्या हंगामा माफ है? कीजिएगा, मुझे लगा ये टेलीफोन एक्सचेंज है। हाँ मैं क्या करूँ बताइए। किसी से आपने मुझे फोन करके बताया कि मेरे भतीजे को यहाँ लाया गया है। नाम क्या है? अमीन रियाजी। अच्छा वही जिसका एक्सीडेंट हाँ। हुआ है, आईसीयू में है, इस गैलरी के आखिर शुक्रिया। में। आप क्या कर रहे हैं? बाहर ही रहे जनाब। मेरा भतीजा एडमिट है। ठीक है, आप ड्रेस पहने फिर आए। अभी बाहर जाएं। अभी बाहर जाएं प्लीज, अभी बाहर जाएं। अगर आप परेशान ना हो, अगर ऑपरेशन ठीक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऑपरेशन ठीक ना हुआ तो फिर हमें इसके पैर काटने होंगे। सच बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? पैर में चोट आई है, बाएं पैर में। ठीक तो हो जाएगा ना? लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। उसका बायां पैर है, सारी रगें फट गई हैं, मसल्स का कीमा बन गया है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ये सब सुनकर कुछ याद नहीं आ रहा है तुम्हें? बस करो। बस नहीं करूंगा। खूब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसका उस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा बेटा बेगुनाह है।
अपने किए का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, वो नहीं। क्यों नहीं? इस सब का एक दूसरे से ताल्लुक है। ये इजाजतनामा है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से पहले इस फॉर्म पे दस्तखत करने हैं। दस्तखत कर दो। तुमने पहले भी ऐसे ही फार्म पर दस्तखत किए थे, 20 बरस कबल। राहेला एक सीधी साधी देही लड़की थी जो तुम्हारे कारखाने में काम करती थी। मशीन में पैर फंसा और बुरी तरह जख्मी हो गई। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। उसके मसल्स बुरी तरह मुतासिर थे, सारी रगें कट चुकी थी उसकी। मजबूरन पैर काटना पड़ा। उसका मंगेतर दाऊदी, जो दिन भर में 20 बार उसे फोन करता था, उस हादसे के बाद बेचारी के फोन का जवाब तक नहीं देता था। नहीं नहीं, गलत बात है। मैंने नजरअंदाज नहीं किया, बस मुझे जरा मौका चाहिए था। तुमने उसे छोड़ दिया? नहीं, उसी का इसरार था। 100 बार पैगाम भेजा के तलाक तलाक चाहिए। एक दिन दोपहर के वक्त हमारे घर आई, जिस वक्त उसे यकीन था कि दाऊद घर पर नहीं है। कहने लगी, पूरी उम्र बेइज्जती बर्दाश्त करने के बजाय सब कुछ छोड़ देना बेहतर है। कह रही थी कि वो दाऊद से इल्तिमास तो नहीं कर सकती कि वो उसे चाहता रहे। हाँ ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन तुम लोग समझते क्यों नहीं? जरा अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देखो। मैं नौजवान था, पूरी उम्र एक माजूर औरत का बोझ ढोता। ये आसान नहीं है। ये सही है? मीना, चलो चलते हैं। कहाँ? राहला के पास, उससे माफी मांगनी है। यही है, जाओ। क्या तुम नहीं आओगे दाऊद? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, हो सकता है मुझे माफ ना करें, लेकिन तुम माँ हो, तुम्हारी गलती भी नहीं है। जाओ, माफी मांगो खुदा के लिए। लेकिन मैं कैसे जाऊं? जानता हूँ मुश्किल काम है, लेकिन अमीन के लिए चली जाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चलो, देर हो चुकी है। बात क्या है? बता क्यों नहीं रही हो? राहिला मर चुकी है 3 महीने पहले। ओह, ऑपरेशन हो गया? हाँ, क्या हुआ? पैर नहीं कटा। खुदा का शुक्र। उसने माफ कर दिया। राहिला मर चुकी है। पैर नहीं कटा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बायां पैर बेकार हो गया है। मैं
दवाई की पर्ची दो। अमीन, ठीक हो? कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? जानती हूं परेशान हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, लेकिन खाना पीना छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं, ये सिवाय कमजोरी के। अमीन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ, घर कब आओगे? अमीन कैसा है? बस ठीक है, कुछ खा नहीं रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कोई काम पड़ गया? जानती हो, जब अमीन की आंखों में देखता हूँ तो न जाने क्या क्या कहती नजर आती हैं उसकी आंखें। अमीन की आंखों की जबान महसूस करते हो, लेकिन रायला के साथ जो कुछ किया उस पर तकलीफ नहीं होती। किसकी बात कर रही हो? इतने बरसों तक वो इसी शहर में रही, तकलीफें बर्दाश्त करती रही, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ? शर्म नहीं आई? शाबाश, करो करो, और मेहनत से। अच्छा है, शाबाश। अरे अमीन बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ, शुक्रिया। ठीक हो? अब बेहतर हो। माफ करना, मैं मुकाबले के लिए तेहरान से बाहर था, नहीं तो अस्पताल जरूर आता। अगर इजाज़त दें तो हफ्ते में एक दिन यहाँ आ जाया करो। बड़ी अच्छी बात है, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी कर लोगे। प्रैक्टिस तो अब माफ करना बेटा, अभी आता हूँ। जानते हो तुम क्यों मुझे बुरे लगते हो? इसलिए कि तुम चुगलखोर हो। बड़े आए थे शिकायत करने वाले, क्या हुआ? हाँ, क्या नहीं, बस करो, जाने ये देखो, ये देखो, जरा सा देखो, कलेजा ठंडा हो गया तुम अपाहिज हो गए। जरा देखो तो, देखो, बोलो, कुछ तो बोलो। सलाम वालेकुम। ठहरो, सुनो तो। सलाम के जवाब देना वाजिब है। रुको तो। आप हमेशा मुझसे कहा करते थे कि जब भी कोई परेशानी हो तो दुआ करना चाहिए। अब भी यही कहता हूँ। दौड़ से एक रात पहले मैंने दुआ की थी कि परवरदिगार मुझे जीता। बेटा, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे हरीफ ने दुआ नहीं की थी? तुम अपनी दुआएं और कोशिशें देखते हो और तुम्हारा हरीफ अपनी, लेकिन खुदा को दोनों की खबर होती है। कियानी और दुआ? आप कियानी को नहीं जानते, वो एक धोखेबाज है। अपना शिनाख्ती कार्ड बदलवा लिया है ताकि कम उम्र लड़कों के साथ दौड़ में शामिल हो सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी एज ग्रुप में 3 मजबूत हरीफ हैं कि उनसे कभी वो नहीं जीत सकता। तो जीतने दो। क्या हजरत यूसुफ को भी खुदा से शिकायत करनी चाहिए कि इतनी पाकीज़गी के बाद भी उन्हें जेल में रहना पड़ा? उसके बदले में उन्हें बाद में सब कुछ मिल गया। मुझे क्या? इंसान इसलिए दुआ नहीं करता कि सारे काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाएं, बल्कि दुआ इसलिए करता है कि खुदा जो बेहतर समझे उसके साथ वैसा मेरी हो। समझ में बात नहीं आती। आप कहते हैं कि अब्बा ने 20 बरस कबल किसी पर जुल्म किया, फिर कहते हैं कि वो जो मुझ पर उफ्ताद पड़ी है वो अब्बा की उसी गलती की वजह से है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि मैं क्यों अपने अब्बा के गुनाह की सजा भुगतूं। मतलब खुदा
एक बेगुनाह को मफलूज और एक धोखेबाज को चैंपियन कर दे। क्यों? ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। साथी चाहिए? और क्यों नहीं? ठीक है, बताओ, सफेद मोरा मेरा है या काला? 15 मिनट में हार जाओगे। तुम क्या हमसे खेलोगे? 15 मिनट। मैं 15 मिनट में हार जाऊंगा? जानते हो तुम्हें इतना एतमाद क्यों है? क्योंकि हमेशा खुद से खेलते रहे हो। जीत भी तुम्हारी रही है, हार भी तुम्हारी। हरीफ से मुकाबला नहीं हुआ है तुम्हारा। आजमा कर देख लो। ये लो, हार गए। खुदा हाफिज। हाँ, कल भी आओगे? क्या पता, शायद। शाबाश, बहुत अच्छे, तुम कर सकते हो। हाँ, पहले के लिहाज से पैर बहुत अच्छे हो गए हैं। थोड़ी सी और कोशिश करो। हाँ, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके ख्याल में इस हालत में मैं पैरा ओलंपिक की तैयारी कर सकता हूँ? हाँ अमीन, तुम कर सकते हो, लेकिन एक अच्छे कोच की ज़रूरत है जो इस काम में माहिर हो। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। घर में कोई नहीं है क्या? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? खाना तो खाओगे ना? हाँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन अब्बा के आने का इंतजार करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। चलो ठीक है, बिल्कुल। ठीक हो बेटे? देखो, कई दिनों से मैं तुम्हारी बातों पर गौर कर रहा हूँ। असल में बात यह है बेटे कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे पैर नहीं है, तुम्हारा ईमान है। अपने बाप के वाक़े पर गौर करो। देखो कि वो 20 साल बाद अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। गौर करो बेटे, इस दुनिया में रुनमा होने वाले वाक़यात यूं ही नहीं हैं। वो तुम्हारा एक्सीडेंट तुम्हारे अब्बा के लिए सजा था और तुम्हारे लिए इम्तिहान। सब्र करते रहो, शायद 20 साल बाद तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ और तुम्हारे अब्बा के साथ क्यों नहीं। ये रही चाल और हार। तुम्हारा खेल तो बहुत अच्छा है भाई। परेशान ना हो, दूसरी हम जगहों पर हार चुका हूँ। इस वक्त मुझे बस में होना था शिराज जाने के लिए, जहाँ कौमी टीम का कैंप है। मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन अब कियानी उस बस में है। मेरा हरीफ यकीनन इस वक्त बहुत खुश होगा और मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
लाओ मैं तुम्हारी जी मदद नहीं, कर जी दूं। नहीं। तुम नहीं जा पाओगे। शुक्रिया 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 जनाब, शुक्रिया। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की यौम विलादत बाशहादत। प्लीज कुछ तो कम कर दें, 1000 तो मनी सही। यकीन करें मुझे कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह बरकत देगा। ठीक है जाए, खुदा करीम। शुक्रिया जनाब। दौड़ की कौमी टीम के तमाम खुदा अरकान जाँ बहक हो गए हैं। ये बस खिलाड़ियों को शिराज के कैंप ले जा रही थी कि रास्ते में दर्रे में गिर गई और सारे लोग मारे कहिए, गए। क्या कौमी टीम चाहिए? का कोई खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा। मुल्क के मायानाज नौजवानों की तशय्ये जनाजा बुध के रोज फेडरेशन की इमारत के सामने शुरू होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जनाब? कोई बात हो गई क्या? खुदाया खुदाया मुझे माफ कर दे मेरे खुदाया। माफ कर दे मुझे खुदाया।